हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राकेश शेखावत पर। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमारी क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स को। इसकी पोइट है एड्रीन रिच। तो अब ये जो पोएम है आंट जेनिफर टाइगर, ये एड्रेस कर रही है, ये हमें बता रही है द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ ए वुमन्स एक्सपीरियंसेस। तो जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो बर्डन्स होते हैं मैरिड लाइफ के, जो एक वुमन एक्सपीरियंस करती है अपनी लाइफ में, जो स्ट्रगल्स वो करती है, वो जो इस पोएम में बताए गए हैं। ये पोएम स्टार्ट होती है, सबसे पहले पोएट कहती है आंट जेनिफर टाइगर प्रिंस अपॉन ए स्क्रीन। तो ये आंट जेनिफर के जो टाइगर है, जो उन्होंने बनाए हैं एक स्क्रीन पर। यहाँ पर वो स्क्रीन है जिस पर हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, मतलब फैब्रिक और थ्रेड से कुछ बनाते हैं। तो उस एम्ब्रॉयडरी की स्क्रीन पर आंट जेनिफर ने कुछ टाइगर्स बनाए हैं जो कि प्रैंक्स कर रहे हैं, मतलब जंपिंग फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा जंप करते हुए चल रहे हैं और काफी कॉन्फिडेंट है। ब्राइट टोपाज डेनिजेस ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन, मतलब ब्राइट टोपाज एक शाइनिंग स्टोन होता है जो येलोइश ब्राउन कलर का होता है, ये काफी ब्राइट होता है। तो पोइट ने ब्राइट टोपाज को इसलिए यूज किया है क्योंकि जो टाइगर्स की स्किन जो है वो ऐसी ही लगती है। और डेनिजेंस का मतलब होता है इनहेबिटेंट, सिटीजन या फिर नेटिव, मतलब वहां का निवासी, मतलब जो वहां रहते हैं। ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन, वर्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है फॉरेस्ट। आंट जेनिफर के जो ये टाइगर हैं उन्हें पोइट ने ब्राइट टोपाज से कंपेयर किया है, जो कि नेटिव है या रहने वाले हैं फॉरेस्ट के। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वहां पर फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उनके नीचे कुछ मैन खड़े हैं, और मोस्ट पॉसिबली ये है कि वो शायद हंटर्स हैं। और जो ये टाइगर्स हैं ये उनसे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, किसी भी मैन से नहीं डर रहे हैं, और ये काफी फियरलेस है। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, और वो वहाँ काफी तेजी से मूव कर रहे हैं, और जो उनका वे ऑफ वॉकिंग है, जो रनिंग है, वो काफी स्मूथ है। स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, या फिर एलिगेंट का मतलब बिल्कुल आराम से बिना किसी से डरे हुए। शिवलरिक का मतलब होता है बहुत ही ब्रेव, बहादुर। जैसे कि पुराने जमाने में नाइट्स होते थे, जो फाइटर्स होते थे, उनको हम शिवलरिक कहते हैं। ये बिल्कुल उनके जैसे ही हैं, बहुत ब्रेव हैं। और सर्टेनिटी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। तो इस लाइन में बताया गया है कि वो वहां से पेश करते हैं, वहां से दौड़ते हैं, और उनका जो वे ऑफ वॉकिंग है बहुत स्मूथ है, स्लीक है, एलिगेंट है, और वो बहुत हीरोइक लगते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं। तो इस पैराग्राफ में पोइट ने हमें आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं जो बनाए हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है। इसके बाद आते हैं सेकंड पैराग्राफ में। इसमें पोइट कहती है कि आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। तो आंट जेनिफर की जो अंगुलियां हैं जो वूल से एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं, इन टाइगर्स को बना रही हैं, तो फ्लटर कर रही हैं, काफी ज्यादा कांप रही है। इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, मतलब जिस नीडल से वो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, आइवरी का मतलब होता है एलिफेंट के जो दांत होते हैं उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स को आइवरी प्रोडक्ट कहा जाता है। तो जो आइवरी की नीडल है जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, उन्हें खींचना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब ये जो इतना इजी काम है, एक नीडल को सिर्फ खींचना है, वो भी इस आंट के लिए बहुत टफ हो रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सी हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। इसका मतलब ये है कि जो मैसिव वेट है, जो बर्डन है, जो भार है अंकल्स वेडिंग बैंड का, अंकल्स वेडिंग बैंड सिंबलाइज कर रहा है उनकी मैरिज को। वेडिंग बैंड का मतलब होता है जो रिंग उनके हाथ में है, जो अंगूठी है, वो उनके लिए एक बर्डन है, मतलब उनकी मैरिड लाइफ उनके लिए एक बर्डन है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। ये जो वेडिंग बैंड है, जो एक्चुअल इसका वेट इतना हैवी नहीं है, बट ये सिंबलाइज कर रहा है उस बर्डन को, उन खराब एक्सपीरियंसेस को जो उनकी मैरिड लाइफ में ये फेस करती हैं, जिनके कारण इनकी लाइफ काफी मिजरेबल हो गई है, और जो इतना इजी काम है वो भी ठीक से नहीं कर पा रही। तो इस पैराग्राफ में पोइट हमें आंट जेनिफर की लाइफ के बारे में बता रहा है कि वो कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, और उनके लाइफ में कितना बर्डन वो फेस कर रही हैं। और इसलिए आंट इसमें टाइगर्स को इसलिए बना रही है क्योंकि टाइगर्स को हो सकता है वो अपना आइडल मानती हैं, क्योंकि टाइगर सिंबलाइज करते हैं फ्रीडम को, स्ट्रेंथ को। उनको किसी भी चीज का डर नहीं होता है, उनके पास फ्रीडम होता है, उन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उनमें। और आंट जेनिफर भी एकदम उनके जैसा ही बनना चाहती है।
टाइगर्स के जैसा बनना चाहती है, क्योंकि उनके पास फ्रीडम होता है, उन्हें कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए आंट चाहती है कि वो भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही रहे। आंट जेनिफर भी एक दिन उनके जैसा ही बनना चाहती है, क्योंकि उनकी अभी की लाइफ तो बहुत खराब है और ये काफी ज्यादा ऑप्रेस्ड है, परेशान है, बर्डन्ड है, और ये बिल्कुल टाइगर्स जैसा बनना चाहती है। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा था कि वो टाइगर जो किसी भी मैन से नहीं डरता हो, आंट जेनिफर भी इनको अपना आइडल मानती है और उनके जैसे फियरलेस रहना चाहती है। When aunt is dead, her terrified hands in life still rings with ordeals she was mastered by। मतलब जब तक आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तब तक उनके हाथ, उनके टेरिफाइड हैंड्स जो उनकी जिंदगी में अभी भी जो रिंग्ड रहेंगे, अभी भी ऑडियल्स का मतलब होता है अनप्लीजेंट, पेनफुल, बहुत ही खराब एक्सपीरियंसेस। मतलब ये अपनी पूरी लाइफ में इन्हीं खराब एक्सपीरियंस को महसूस करती रहेगी और जब तक उनकी डेथ हो जाएगी तब भी वो रिंग्ड रहेगी, वो घिरी रहेगी इन खराब एक्सपीरियंसेस से। शी वाज मास्टर्ड बाय, जो उनको कंट्रोल करते थे, जो उनको मास्टर करते थे। मतलब यहाँ पर अंकल के बारे में कहा गया है, उनके खराब एक्सपीरियंस के बारे में कहा गया है, उनसे वो तब भी घिरी रहेगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। मतलब जब उनकी डेथ हो जाएगी तब भी ये जो टाइगर इस पैनल पे जो बनाए हैं, जो इस स्क्रीन पर जो एम्ब्रॉयडरी के थ्रू इन्होंने बनाए हैं, वो ऐसे ही प्रेंस करते रहेंगे, ऐसे ही प्राउडली चलते रहेंगे बिना किसी डर के और कॉन्फिडेंस के साथ। तो इस पोएम के थ्रू पोइट हमें बताना चाहती है कि कुछ वुमेन्स अपनी जिंदगी में कितने खराब एक्सपीरियंस फेसेस करती है अपनी मैरिटल लाइफ में, और उनकी लाइफ कितनी पेनफुल होती है। और यहाँ पर जैसे पोएम में बताया गया है कि आंट जेनिफर टाइगर्स को अपना आइडल मानती है और वो उनके जैसे फ्री होना चाहती है, उनके जैसे फियरलेसली फ्रीडम के साथ रहना चाहती है। तो इसी के साथ खत्म होते हैं हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर ऐसे वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।